करो, जेपीएससी रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, जेपीएससी रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। झारखंड में रोजगार का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर है। झारखंड में यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही कठिन परिस्थिति और परिश्रम का दौर होता है। कोई भी झारखंड में जो नौकरी का सिलसिला है वो 1 साल में 2 साल में समाप्त नहीं होता है। कोई भी जो नियुक्ति का प्रक्रिया है वो 1 साल या 2 साल में समाप्त नहीं होता है। आपको उसके लिए वर्षों का इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला है 11 जेपीएससी का, 11वीं जेपीएससी का। उसका प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस हो चुका है, लेकिन मेंस का उसका जो परिणाम है वो घोषित नहीं हुआ है। और ये लंबे समय से जो जेपीएससी 11th के अभ्यर्थी हैं वो इसका मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी जल्द से जल्द मेंस का जो परिणाम है वो घोषित करे और इंटरव्यू के लिए कॉल करे। उनका ये मानना है और ये उनका मांग है। ये जेपीएससी कार्यालय है और जेपीएससी कार्यालय के जस्ट बगल में जो अभ्यर्थी है 11 जेपीएससी जो मेंस के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या मामला है वो भी जानेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि ये मामला कितने दिनों से लंबित है और वो कब से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, परिणाम का कब से इंतज़ार कर रहे हैं और वो अनिश्चितकालीन धरने पे क्यों बैठे हैं। कार्यालय के जस्ट बगल में ही जो 11 जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आप देखिए ये यहाँ पे पोस्टर भी लगाए हुए हैं, 11 जेपीएससी रिजल्ट जारी करो या फिर फांसी दो, ऐसा ये यहाँ पे अपना लगाए हैं। अपने सबके हाथों में तख्ती है और ये कह रहे हैं कि 11 जेपीएससी का या तो परिणाम जारी करो या फांसी दो। आप देख सकते हैं ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे ये बैठे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इनकी मांग है और क्यों ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जेपीएससी रिजल्ट जारी करो, आप लोगों को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जिस राज्य में 11 महीना से मेंस की परीक्षा होने के बाद अगर रिजल्ट नहीं जारी हो, उसके बाद इतने बड़े बड़े आंदोलन हो, चाहे पिंड दान करना पड़े, चाहे ब्रह्मभोज करना पड़े, चाहे उसका अर्थी निकालना पड़े, सब कुछ होने के पश्चात भी अगर आयोग के द्वारा ना या सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं लिया जा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस राज्य में कि मतलब आपकी मनमानी चलेगी, सरकार की मनमानी चलेगी, आयोग की मनमानी चलेगी। आखिर कब तक बच्चा को, कब तक आप पीड़ित रखिएगा, कब तक आप उसको शोषित बना के रखिएगा, बाकी कब तक आप उसको जो है से पैर से कुचलना चाहिएगा, कब तक आप उसके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहिएगा। तो ये तो बड़ी बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए क्या होगा। तो हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया है, खासकर मैं तो भूख हड़ताल में बैठा हूँ। आज से मैंने अन्न त्याग दिया है, मैं थोड़ा बहुत पानी पी लेता हूँ, ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना हो। तो इसीलिए हम जब तक रिजल्ट नहीं जारी होगा तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। झारखंड का 25 साल हो गया है, ये 11 जेपीएससी के लिए आप लोग धरना पे बैठे हैं। इतना लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है सरकार, जबकि हेमंत सोरेन की सरकार ये 2.0 बोला जा रहा है। उनका कहना था कि हम रोजगार देंगे, उसके बावजूद भी ऐसा परिस्थिति कैसे बन रहा है? देखिए, हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है, सच्चाई बात यही है। ये आदिवासी मूलवासी का मसीहा कहे जाने वाले, झारखंडी बेटा कहे जाने वाले, झारखंड के खासकर ये झारखंड के मुख्यमंत्री कहलाने लायक नहीं है। इसलिए नहीं है, आप आए थे छठा जेपीएससी को क्या बोले थे, आते आते हम रद्द करेंगे, आते आते आप इसको ज्वाइनिंग कराएं, आते आते। और ऐसे ही स्थिति था कि आप क्वालिफाइंग पेपर जोड़ के मतलब कि आप खरीद फरोख्त करके अब छठा जेपीएससी में कुछ सीट बेचे, खुलेआम सीट बेचे। पूरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बच्चा तो 1 करोड़ रुपया खाली इसी में जो बैठे हुए, इसी में से बच्चे 1 करोड़ रुपया खर्च किए हैं सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक। इससे बड़ा शर्मनाक क्या चाहिए। आप जेपीएससी के नाम से नेता बने हैं, आप जेपीएससी के नाम से झारखंड के दूसरी बार पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बने और आप उसी जेपीएससी को मतलब बच्चे को आप फिर से गला काटने का काम कर रहे हैं। तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मुख्यमंत्री, आपका सम्मान है, आप हमारा गला काटिएगा तो हम गला अपना दे देंगे। आप जो कहिएगा हम सो करेंगे। आप, ये आपका राज्य थोड़े है, ये 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का राज्य है। तो हम लोग निर्णय लिए हैं
कि अगर आप ऐसे करिएगा तो हम भी कोई ठोस निर्णय लेंगे। बाकी अब बात सर से पूछिए जेपीएससी के बारे में। यहाँ और भी अभ्यर्थी हैं, इनसे भी जानते हैं। सबसे पहले तो बताइए, आप लोग मास्क क्यों लगाए हैं? कोरोना तो खत्म हो चुका है। नहीं, मास्क हम लोग का ये देखिए, ब्लैक मास्क एक तरह का ये सिंबल है धरना, मतलब धरना प्रदर्शन का हम लोग का। ठीक है, हम लोग इतने परेशान हो गए, हताश हो चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चित काल के लिए हम लोग का धरना प्रदर्शन है, रिजल्ट निकलवाने के लिए। तो ये इसी का संकेत है कि हम लोग का जिंदगी काला कर रही है सरकार और आयोग, क्योंकि हम लोग का 10 महीने से हम लोग का रिजल्ट लंबित रखा है और हम लोग हर दिन परेशान है, हर दिन हम लोग का दिन काला जा रहा है। इसलिए ये सांकेतिक रूप से हम लोग मास्क लगाए। आप ये बताइए कि इतने लंबे समय से झारखंड में कोई भी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल निरंतर टाइम बढ़ते रहता है, आते रहता है, नियुक्ति हो नहीं पाता है। और कोई भी वैकेंसी आता है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर पेपर लीक का मामला हो जाता है। इसमें अभ्यर्थी कितने परेशान होते हैं, उनके परिवारजन कितने परेशान होते हैं? देखिए सर, इसमें अभ्यर्थी ही पीस रहे हैं। झारखंड बने 25 साल हो गए, लेकिन अभी तक कितना सीजीएल का वैकेंसी आया? 1 2 सीजीएल 2016 में हुआ था, अभी तक लटका हुआ है, कोर्ट केस है। जेपीएससी अभी तक बस 7 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अभी वैकेंसी देख लीजिए, इस साल कितना सरकारी वैकेंसी निकला और कितने लोगों को रोजगार मिला। अब लोग गिना चुना कुछ 100-200 मिलेंगे। ठीक है, तो ये झारखंड हम लोग का बना है, अलग राज्य बना है, सभी लोगों का ये आस है कि सरकार से आस है कि हम लोग को यहाँ रोजगार मिले, लेकिन हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मजबूरन यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि सरकार तक और आयोग तक ये बात पहुंचे कि हम लोग भैया योग्य कैंडिडेट, हम लोग यहाँ पे एग्जाम दिए। जेपीएससी जो झारखंड का सबसे सर्वोच्च संस्था है, उसका जो सर्वोच्च एग्जाम है यहाँ पे, जो जिससे बीडीओ, डीएसपी, सीओ बनता है, वो एग्जाम देके हम लोग बैठ के मेंस देके यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हम लोग का दुर्भाग्य है। और आपको बता दें कि इंडिया में और भी कई स्टेट्स है, वहाँ पे भी जाते हैं हम लोग, तो लोग हम लोग को बताते हैं कि आप लोग का स्टेट में क्या चल रहा है सर, आप लोग एग्जाम दे के कब आप लोग का इंटरव्यू होगा, कब लोगों को ज्वाइनिंग होगा। तो हम लोग को भी शर्म आता है कि हम लोग क्या बोले, क्या जवाब दे, बताइए। यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, हर साल वहाँ कैलेंडर निकलता है और हर साल एग्जाम होता है, हर साल लाखों लाख बच्चों का ज्वाइनिंग होता है, लेकिन हम लोग को झारखंड में 100-200 का ज्वाइनिंग करवा देने के बाद बोलते हैं कि हम लोग पूरा रोजगार दे दिए। तो ये सब बस दुर्भाग्य है हम लोग का झारखंड का, और हम बस यही विनती करते हैं कि हम लोग को रोजगार दीजिए, ताकि हम लोग भी झारखंड का विकास में अपना सहयोग दे सके। धन्यवाद। हेमंत सोरेन जो पिछली सरकार थी और अब की सरकार 2.0 इसको बोला जाता है, उनका कहना था कि हम आएंगे तो विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। क्या उनका ये बात? यही सर सोचिए, एक दुर्भाग्य कि हेमंत सोरेन का सरकार 2.0 जब आया तो फर्स्ट कैबिनेट में हेमंत सोरेन जी घोषणा किए थे कि हम 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी 2025 से पहले हम जेपीएससी का कैलेंडर निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे और जेपीएससी में सब कार्य जो है सो अच्छे से चलेगा। लेकिन क्या हुआ, आज मई है। सोचिए कि हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के, उनका बात भी जेपीएससी नहीं सुन रहा है, तो हम लोग का बात क्या सुनेगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पे मजबूरन अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करना चाह रहा है। और हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि सर, आपका जो फर्स्ट कैबिनेट का जो रेजोल्यूशन था, क्या था कि जेपीएससी का कैलेंडर और जेपीएससी का रिजल्ट जारी हो और नियुक्ति प्रक्रिया। हेमंत सोरेन जी 15 अगस्त और 26 जनवरी के भाषण में भी बोले कि जेपीएससी का प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा और सबको नियुक्ति मिलेगी, वो भी नहीं हुआ। तो हम लोग जो सरकार का बात है, उसी का आश्वासन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। बस यही हम लोग का उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग का मांग को पूरा हो और हम लोग का नियुक्ति मिले, हम लोग अपना सेवा दे झारखंड के भविष्य, झारखंड के विकास में। हेमंत सोरेन जो है बहुत सारी योजनाएं लाते हैं। एक अभी झारखंड में बहुत सी चर्चित योजना है मैया सम्मान योजना, उसको लेके सरकार भी बनी है। क्या लग रहा है कि हेमंत सरकार जो है अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया लंबा चल रहा है और कोई वैकेंसी अभी आ भी नहीं रहा है? देखिए, एक्चुअली मैया सम्मान योजना तो ठीक है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, लेकिन आप इंडिपेंडेंट कहाँ बना रहे हैं यहाँ के सिटीजन को। यहाँ पे जेपीएससी में वुमेन भी तो पार्टिसिपेट की है, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो अपने लिए लाइवलीहुड अर्न कर सकती है, तो वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। या फिर ऐसा कि हर मंथ 2,500 रुपये उनको फीड किया जाए, तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है, बहुत दिन तक तो नहीं चल सकता। लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर ज़्यादा काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरा यही कहना है कि आप वो भी करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल लिए, जो प्रोसेस चल रही है, उसको तो कंप्लीट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपके बार मल्टीपल टाइम एश्योरेंस दिया गया है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम लोग परेशान है। इसलिए हम लोग अपने वॉइस को रेज करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। युवाओं को बेरोजगार भत्ता भी देने की बात हो रही है, क्या युवाओं को बेरोजगार भत्ता मिले जो बेरोजगार हैं उनको?
पता नहीं मेरे को, उससे मेरे को उतना पता नहीं है, बट ये है कि हम लोग जो एग्जाम दिए हैं उसका रिजल्ट जल्दी दे, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता अगर किसी को मिल भी रहा है उससे क्या ही हो जाएगा, कितना मिल सकता है, उसका तो कोई लिमिट नहीं है, और कितने दिन तक दे सकते हैं आप, तो वो सस्टेनेबल भी नहीं है। तो उससे बेटर है कि आप एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड पे फोकस किया जाए। जैसे आप लोग अपना तख्ती में लिखे हैं 11 जब ऐसे रिजल्ट जारी करो या फिर फांसी दो, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि सिचुएशन बहुत डिप्रेसिंग है, सारे स्टूडेंट लोग काफ़ी परेशान है, सबका सिचुएशन कलेक्टिव यही है कि सारे झारखंड के स्टूडेंट हर एग्जाम दे के परेशान है, सब जगह कुछ ना कुछ हो जा रहा है। झारखंड जेपीएससी जो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है झारखंड की, उसमें सारा एग्जाम्स पेंडिंग है, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिविल सर्विसेज का नहीं आ रहा है, सीडीपीओ का नहीं आ रहा है, मैंने खुद दोनों का एग्जाम मेंस लिखा है, उसका नहीं आ रहा है। फिर फॉरेस्ट वाला एग्जाम होने वाला था, वो डिले हो गया, अभी फिर उसका नोटिफिकेशन आया, एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसका नहीं हो रहा है। तो पिछले 1 साल से तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया जेपीएससी में, तो जेपीएससी तो टोटल डिफंक्ट हो गई है अभी। इसीलिए आप लोगों का कहना है कि या तो परिणाम दो या फिर फांसी दो। जी, जैसे ये बता रहे हैं कि जेपीएससी में बहुत लंबे समय से मामला निलंबित है, जैसे ये बता रहे हैं कि बहुत सारी नियुक्ति प्रक्रिया वो भी निलंबित है और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हैं। इनका कहना है कि परिणाम यथाशीघ्र जारी किया जाए, जब तक परिणाम जारी नहीं किया जाता है ऐसे ही ये भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये बैठे रहेंगे। ये भी अपना जो भविष्य है वो उज्जवल करना चाहते हैं, झारखंड के विकास में ये भी अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो रवैया है और जेपीएससी की का जो रवैया है उससे ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो इनको अपना झारखंड के विकास में योगदान दिवाने के लिए वो तत्पर है। ऐसा लग रहा है कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो टाल मटोल कर रही है, जेपीएससी जो है वो भी टाल मटोल कर रही है। झारखंड सरकार के टाल मटोल रवैये पे और जेपीएससी जो नियुक्ति प्रक्रिया उस पर इतना विलम्ब हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं, मैं लेकिन इनके समर्थन में हूं, और हर झारखंड के जो लोग हैं इन बच्चों के साथ समर्थन में आना चाहिए, क्योंकि जो इशू है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो इशू बहुत गंभीर है। हमारे ही घर परिवार के बच्चे हैं जो तैयारी इतने मेहनत से करते हैं और रिजल्ट नहीं आता। अन्य राज्यों में ये स्ट्रगल करना ही नहीं होता है कि आप चेयरमैन की नियुक्ति के लिए आंदोलन करो, और फिर आज जैसे आप तख्ती देख रहे हैं कि आप रिजल्ट जारी करो और नहीं तो फांसी दे दो। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए क्या है, और हर झारखंड वासी के लिए दुर्भाग्य है। क्लियरिटी नहीं है कमीशन की तरफ से, कमीशन की तरफ से क्लियरिटी होना चाहिए। जिस तरह की क्लियरिटी इन्होंने जुलाई में दिखाई थी कि हम 1 सप्ताह में रिजल्ट जारी कर देंगे, 10 महीने हो गए, तो आज ये बता देना चाहिए कि अभी रिजल्ट में आने में क्या प्रॉब्लम है, कब तक आएंगे। ये एक कैलेंडर जरूर जारी होना चाहिए ताकि बच्चे निश्चिंत हो जाए। फाइनली होना तो बहुत कम बच्चों का है, लेकिन इसमें लगे हुए बहुत लोग हैं, दूसरा एग्जाम भी देंगे। तो इसको दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, और सरकार में जो लोग हैं, साथ ही कमीशन में लोग हैं, उनको इन बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए कि इन भावनाओं को आप समझते हुए जल्दी से कैलेंडर जारी कीजिए और रीजंस दीजिए कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये बात बतानी होगी। ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं एग्जाम की, जो प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया जब लंबी चलती है, सालों साल चलती है, तो विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं वो तो ट्रॉमा से गुजरते ही हैं, उनके साथ में परिवारजन भी ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो उनको क्या करना? देखिए, ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं, जो मेरा अनुभव है, वो इकोनॉमिकली लो क्लास से आते हैं। अधिकतर बच्चे जिनका बैकग्राउंड जो होता है वो लो मिडिल क्लास होता है, या उनके फादर किसान होते हैं, जो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते ग्रेजुएशन के बाद। वो बड़ी तमन्ना से भेजते हैं बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए, फाइनेंस करते हैं, लेकिन आखिर एक एग्जाम में 3 साल 4 साल का एवरेज आपका लगता है, और इतना बच्चा मेहनत करता है, पता चला वो संघर्ष कर रहा है रिजल्ट के लिए, तो दुर्भाग्यजनक है। अगर वो क्लियर हो जाए कि उसका नहीं होगा, वो दूसरा रास्ता देखेगा। लेकिन यहाँ 2 एग्जाम 3 एग्जाम देते देते पता चला उसकी उम्र 30-32 साल हो जाती है, दूसरे फील्ड के लिए वो उपयुक्त नहीं रहता है। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। आपका रेगुलर एग्जाम होना चाहिए। आप पड़ोस के स्टेट से सीखिए, बीपीएससी भी कभी 4 साल 5 साल लेट होती थी, लेकिन वो आप देखिए कि वहाँ विद्यार्थी एग्जाम देने से परेशान है, हर साल एग्जाम होता है, वहाँ लोग बोलते हैं थोड़ा डिले कीजिए, और यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं कि तुम चेयरमैन बनाओ, तुम रिजल्ट जारी करो, तो इसको क्या आप बोल सकते हैं? आप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है ये। मेरा नाम पवन झा हुआ, मैं डायरेक्टर विजय स्टडी सर्किल, यहाँ मैं 22 सालों से कोचिंग दे रहा हूँ। मैंने फर्स्ट जेपीएससी से लेकर अभी तक जितने भी जेपीएससी एग्जाम है सभी बच्चों को मैंने कोच किया, और आज मैं इनके समर्थन में यहाँ बैठा हुआ हूँ। जैसे ये बता रहे हैं ये झारखंड के लिए ऐसी जो लंबी प्रक्रियाएं हैं, कभी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए ये आंदोलन करते हैं, कभी अपने परिणाम घोषित करवाने के लिए ये अपना आंदोलन करते हैं, और ये झारखंड के लिए एक दुर्भाग्य का ही विषय है कि छात्रों को, अभ्यर्थियों को पढ़ाई छोड़ के आंदोलन करना पड़ता है।
अपनी नियुक्ति प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए वो लगातार आंदोलन करते हैं। कभी वो शव यात्रा निकालते हैं, कभी पुतला दहन करते हैं, कभी पिंडदान करते हैं और ऐसे तमाम आंदोलन के बाद भी कुछ भी परिणाम नहीं आता है। इससे जो अभ्यर्थी हैं वो ट्रॉमा से तो गुजरते हैं, साथ में उनके परिवारजन भी इस परिस्थिति से गुजरते हैं। उनको एक आस रहता है कि वो शहर में जा रहे हैं, वो सरकार का सहभागी बनेंगे, झारखंड के विकास में सहभागी बनेंगे, लेकिन ऐसी लंबी प्रक्रिया से उनकी जो आस है वो टूट जाती है और वो किसी न किसी तरीके से दूसरी ओर मूव कर जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।